दोस्तों, आज की यह वीडियो सिर्फ ऊपर ऊपर की जानकारी देने वाली नहीं है, बल्कि आज हम हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से, हमारी पाचन अग्नि, डाइजेस्टिव फायर के बारे में बेहद गहराई से बात करने वाले हैं। क्या आप भी खाना खाते ही पेट फूलने, ब्लोटिंग, भारीपन, खट्टी डकारें, बहुत ज़्यादा गैस बनना या फिर इसी गैस की वजह से होने वाले सिर दर्द से परेशान हैं? अमूमन लोग इसे एक छोटी मोटी तकलीफ समझकर एंटासिड या फिर कोई भी गोली निगल लेते हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि यह कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि यह आपकी मंद पड़ी हुई जठराग्नि का एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर आज इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में यह किसी गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है। इसलिए आज की इस खास वीडियो में हम गैस और अपच की समस्या को जड़ से खत्म करने वाले बेहद असरदार और आसान उपायों को गहराई से समझेंगे। इसमें 2 घरेलू नुस्खे हैं, एक क्लासिकल आयुर्वेदिक औषधि है। जी हाँ, तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, जब पाचन की बात हो तो आयुर्वेद में अजवाइन का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों में अजवाइन के बारे में कहा गया है कि अजवाइन तीखी, उष्ण यानी गर्म तासीर और पचने में हल्की होती है। यह हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करती है और भोजन को सही तरीके से पचाने में मदद करती है। इसके साथ ही यह पेट दर्द, पेट के भारीपन, अफरा यानी ब्लोटिंग और पेट में गैस के गोले की तरह घूमने वाली हवा को तुरंत शांत करती है। तो कैसे तैयार करें? एक छोटा चम्मच अजवाइन ले लीजिए और इसे कूट लीजिए, दरदरा कूटिएगा। साथ में लीजिए 1/4 चम्मच काला नमक। अब क्या करना है, 1 गिलास गर्म पानी में इस कुटी हुई अजवाइन को डालकर छोड़ दें और जब पानी हल्का गुनगुना हो जाए तो इसमें काला नमक मिलाएं और छान लें। इसे आप खाना खाने के आधे से 1 घंटे पहले या फिर खाना खाने के 1 घंटे के बाद घूंट घूंट करके पिएं। देखिए, जिन्हें बहुत पुरानी या फिर गंभीर गैस की समस्या है वे इस उपाय को लगातार 8 से 10 दिनों तक नियम से अपनाएं। बहुत ही कमाल का रेमेडी है, इसे करके देखिएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, चूंकि अजवाइन की तासीर बहुत गर्म होती है, इसलिए जिन लोगों के शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है या फिर जिन्हें बहुत ज़्यादा सीने में जलन होती है वे अजवाइन की मात्रा को कम कर दें, यानी सिर्फ 1/4 चम्मच ही रखें। इसके साथ ही वे पानी में 1 चम्मच सौंफ को दरदरा कूट कर मिला लें। इसी पानी में मिलाइएगा जिसमें आप अजवाइन मिला रहे हैं। सौंफ की ठंडी तासीर अजवाइन की गर्मी को संतुलित कर देगी और गुनगुना होने पर छान कर इन्हें पी लें और चाहे तो बची हुई सौंफ और अजवाइन को चबा चबा कर खा लें। अपच और पेट के भारीपन को दूर करने का दूसरा सबसे ताकतवर घरेलू उपाय है अदरक का। आयुर्वेद में अदरक को एक बेहतरीन पाचक और आम दोष को नष्ट करने वाला माना गया है। आम दोष मतलब बिना पचा हुआ भोजन जिससे टॉक्सिन्स बनते हैं, इसे ठीक करता है। कैसे तैयार करें? देखिए, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, लगभग आधा इंच। इसे अच्छे से धोकर छील लें और छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी में थोड़े से पानी के साथ पीस लें। आप इसे खरल में भी पीस सकते हैं और इसका आपको रस निकालना होगा। अब इस अदरक के रस को 1 गिलास पानी में डालें, ऊपर से हल्का सा गुनगुना पानी मिला लें। इसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक और थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ें। इसे कब लेना है? इसे अच्छी तरह से मिलाकर खाना खाने के करीब 1 घंटे के बाद घूंट घूंट करके पी लें। देखिए, अगर अचानक कभी पेट में तेज गैस या फिर दर्द उठे तो आप इसे तुरंत बनाकर पी सकते हैं। 5 से 10 मिनट में आराम मिल जाएगा। स्थायी आराम के लिए इसे लगातार 5 से 7 दिनों तक लें। ये दोनों ही रेमेडी आजमाए हुए हैं, इसे आप घर पर जरूर ट्राई करके देखिएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, अदरक स्वभाव में अत्यंत उष्ण यानी गर्म और तीक्ष्ण होती है। इसलिए जिन लोगों का पित्त दोष पहले से बढ़ा हुआ है, जिन्हें शरीर में बहुत ज़्यादा जलन होती है, भयंकर एसिडिटी रहती है या फिर मुंह में छाले रहते हैं, तो वे इस उपाय से पूरी तरह दूर रहें। लेकिन जो लोग वात या कफ प्रकृति के हैं, जिनकी अग्नि बहुत मंद है, वे इसका बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, नुस्खे अपनी जगह काम करते हैं, लेकिन अगर गर्मियों के मौसम में आपका खान पान गलत है तो जठराग्नि और ज़्यादा मंद पड़ जाती है, जिससे भयंकर गैस बनती है। इसलिए एक सर्टिफाइड डाइट प्लानर के तौर पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस मौसम में आपको अपनी डाइट को कैसे संतुलित रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं गर्मियों में डाइट में क्या शामिल करना चाहिए।
गर्मियों में हमेशा ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें जो पचने में हल्के हों, जिसकी तासीर ठंडी हो और जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो। तो दोपहर के खाने के बाद ताज़ी भुनी हुई जीरा हींग वाली छाछ जरूर पिया करें। इसके अलावा नारियल पानी, नींबू पानी और पुदीने का शरबत पेट को अंदर से बिल्कुल शांत रखते हैं। ठंडी तासीर वाली अनाजें जैसे मूंग की धुली हुई दाल पचने में सबसे हल्की होती है। इसके साथ ही जौ और दलिया का सेवन करें। सब्जियों में लौकी, तोरी, कद्दू, टिंडा और खीरा जैसी हरी पानी से भरपूर सब्जियों को अपनी थाली का हिस्सा बनाएं। ये पेट में भारीपन नहीं होने देती। फलों की बात करें तो तरबूज, खरबूजा, बेल का शरबत और पका हुआ आम। आम भी खाएंगे तो सीमित मात्रा में खाइएगा, वो भी भिगोने के बाद। अब बात करते हैं गर्मियों में किन चीज़ों से सख्त परहेज करें। इसे ध्यान से सुनिएगा। इन चीज़ों का सेवन गर्मियों में आपके पेट में एसिडिटी, खट्टी डकारें और भारीपन को कई गुना बढ़ा देता है। तो ज़्यादा मिर्च, मसाले और तला भुना खाना ना खाएं। गर्म मसाले का उपयोग कम कर दें। समोसे, पकौड़े या फिर ज़्यादा तेल वाली हैवी ग्रेवी खाने से जठराग्नि पूरी तरह बुझ जाती है और खाना पेट में सड़ने लगता है। बासी और भारी भोजन ना करें, जैसे कि उड़द की दाल, राजमा, छोले और मैदा से बनी चीज़ों से दूर रहे। भटूरे या नॉन वेजिटेरियन हैवी फूड गर्मियों की रातों में खाने से बचें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा खट्टी दही, सिरका या फिर अचार का सेवन गर्मियों में पित्त बढ़ाता है, जिससे छाती में जलन होती है। चाय, कॉफ़ी और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जी हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने से पेट में एसिड का लेवल बिगड़ता है और भयंकर गैस बनती है। तो इन चीज़ों का सेवन कम कर दें या इस गर्मी के मौसम में जब तक आपका पेट पूरी तरह से ठीक ना हो जाए तब तक बंद कर दें। हालांकि चाय कॉफ़ी का सेवन थोड़ी सी मात्रा में किया जा सकता है, ज़्यादा मात्रा में ना करें। और चाय कॉफ़ी तो बिल्कुल खाली पेट नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, कई बार हमारे पास भागदौड़ भरी जिंदगी में घरेलू नुस्खे तैयार करने का समय नहीं होता। ऐसे में आयुर्वेद के ग्रंथों में बताई गई एक बेहद मशहूर और अचूक क्लासिकल दवा आपके बहुत काम आ सकती है, जिसे हिंगवाष्टक चूर्ण कहा जाता है। यह चूर्ण पेट की गैस और मंदाग्नि के लिए आयुर्वेद का सबसे बेहतरीन नुस्खा माना जाता है। इसमें हिंग के साथ 8 खास पाचक तत्व मिले होते हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, यह चूर्ण पेट का फूलना, भारीपन, खट्टी डकारें और पेट के दर्द को चुटकियों में गायब कर देता है। तो जिन लोगों को भूख नहीं लगती या फिर खाना पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, उनके लिए यह चूर्ण अमृत के समान है। यह आंतों की वायु यानी गैस को नीचे की तरफ गति देता है, जिससे शरीर हल्का महसूस करता है। तो कैसे लें? देखिए, आधा से एक छोटा चम्मच लगभग 2 से 3 ग्राम चूर्ण आप रोजाना ले सकते हैं। लेने का सही तरीका क्या है? आयुर्वेद के अनुसार हिंगवाष्टक चूर्ण को खाना खाते समय पहली निवाला जब लेना, पहली बाइट, उसमें थोड़ी सी शुद्ध घी मिला लें और इस चूर्ण को मिला लें और इसे बढ़िया से चबा चबा कर खा लें। पहले निवाले के साथ खाना ज़्यादा असरदार होता है। अगर ऐसा ना कर पाएँ तो आप इसे सुबह शाम खाना खाने के बाद गुनगुने पानी या फिर छाछ के साथ बटर मिल्क के साथ ले सकते हैं। ये चूर्ण दोस्तों बैद्यनाथ, डाबर, पतंजलि, झंडू या फिर किसी भी अच्छी आयुर्वेदिक कंपनी का ले सकते हैं। ये आपको आसपास किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पर या मेडिकल शॉप पर आसानी से मिल जाता है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, तो आपको जिस कंपनी की अच्छी लगती है उस कंपनी का आप ले सकते हैं। चूँकि इसमें सेंधा नमक होता है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी के मरीज इसका सेवन डॉक्टर की सलाह पर ही करें। अत्यधिक एसिडिटी, पेट में अल्सर या भयंकर सीने की जलन की स्थिति में इसका उपयोग ना करें। गर्भवती महिलाएं भी बिना डॉक्टर की सलाह से इसे ना लें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने पेट की गैस और अपच को दूर करने के बेहद वैज्ञानिक और प्रमाणिक उपायों को गहराई से समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह जानकारी आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। चलते चलते एक बेहद भावुक और खुशी की बात आप सभी के साथ साझा करनी है। आप सभी के असीम प्यार और भरोसे की बदौलत हमारे रुद्र होम रेमेडीज़ परिवार ने 3.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। इस अटूट प्यार और साथ के लिए मैं संदीप गुप्ता आप सभी का हाथ जोड़कर दिल से धन्यवाद करता हूं। ये सफ़र यही नहीं रुकता। इस साल हमारा लक्ष्य 4 मिलियन के आंकड़े को छूने का है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका यह प्यार और सपोर्ट आगे भी ऐसे ही बना रहेगा।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो आयुर्वेद की इस ऐसे ही सच्ची और सटीक गहराई से भरी जानकारियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और रोज कुछ नया सीखते रहिए। धन्यवाद।